ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। जैसे कि हम जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कि द मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ट्रेनिंग, उसके अंदर नेक्स्ट है ऑफ द जॉब मेथड। हमने पहले पढ़ा कि इन द जॉब मेथड, अब हम पढ़ रहे हैं ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मेथड पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ऑफ द जॉब पढ़ रहे हैं। मीन्स क्या है कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब में हमने पढ़ा कि काम करते हुए कैसे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं जो न्यू सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें, ठीक है। एंड नाउ ऑफ द जॉब मेथड, इस ऑफ द जॉब मेथड में बेसिकली हम ये करते हैं कि हम उसे रियल वर्क सिचुएशन पे नहीं रख रहे हैं, हम पहले उसे कुछ दिनों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, देन हम उनको क्या लेके आ रहे हैं, डायरेक्ट फ्लोर पे लेके आ रहे हैं। सब कहते हैं फ्लोर पे लेके आना, मीन्स क्या कि हम उन्हें क्या है डायरेक्टली जो है पोजीशन में बिठा के काम करवाते हैं। तो उसके पहले हमें जो है एक 1 मंथ 15 डेज 2 मंथ का एक ट्रेनिंग मेथड दिया जाता है। ये अधिकतर जो टेक्निकल वर्क होता है, IT जॉब्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। सो देखते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब मेथड आर यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, जैसे कि लिखा है द यूज्ड अवे फ्रॉम वर्क प्लेस, ठीक है। इट मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग बिफोर डूइंग। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्या आपको दे दिया कि लर्निंग बिफोर डूइंग इज विच काइंड ऑफ ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। तो आपको याद रहना चाहिए कि इट इज ऑफ द जॉब मेथड, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। जिस तरीके से क्लासरूम में सिखाया जाता है उसी तरीके से पहले आपको जॉब के पहले एक लेक्चर दिया जाएगा, कॉन्फ्रेंस ली जाएगी, ठीक है, जिसके बारे में आपको जो है थियोरटिकल एंड समवेयर प्रैक्टिकल आपको क्या सिखाया जाएगा, जॉब के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा। द लेक्चर और कॉन्फ्रेंस अप्रोच is well adapted to convey specific information, rules, procedure or methods. The use of audiovisual or demonstration can often make a formal classroom presentation more interesting and helps in clarifying difficult points. क्या क्या किया जाएगा, ऑडियो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। मीन्स क्या है, आपको ऑडियो भी आएगा, विजुअल भी आएगा, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें स्पीकर रह सकता है, कंप्लीटली डेमोन्स्ट्रेटिव, कंप्लीटली जो है जो ट्रेनीज हैं उनको सिखाया जाएगा जिस तरीके से क्लासरूम में सिखाया जाता है ना स्कूल एंड कॉलेजेस के, उसी तरीके से, ठीक है, नो चेंज। Then second, films, it can provide information and demonstrates those skills that are not easily represented by other techniques. If used along with it use आएगा, it use along with conference method, it becomes more effectively. कोई फिल्म शो की जाएगी, ठीक है, कोई वीडियो शो किया जाएगा, एक लॉन्ग वीडियो शो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप जो है किसी कंपनी में नए नए रिक्रूट हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, और बहुत सारे आपके साथ दूसरे भी हैं कैंडिडेट्स। अब क्या है, सभी को बिठा के उस कंपनी के बारे में, मतलब स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है, पूरी वीडियो दिखा देना, जिससे कि क्या एक मूवी, एक काइंड ऑफ मूवी, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा और सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा कि कैसे कंपनी ने काम शुरू किया है, कैसे कंपनी काम करती है, कितनी फैक्ट्रीज है, कितनी ब्रांच है, कितने लोग हैं, एवरीथिंग उस फिल्म में रिकॉर्डेड होता है और आपको शो कर दिया जाएगा। ओके, ये जो है लेक्चर मेथड की तरह ही है कि लेक्चर बता रहे हैं और साथ में कोई वीडियो भी बता रहे हैं, तो ये दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। देन केस स्टडी is taken from actual experience. Organization cases represent an accurate figure real life problems that manager have faced. Trainees study the cases to determine problems and analyze causes, develop alternative solution, select the best alternative and implement it. केस स्टडी दी जाएगी, एक तरीके का थियोरेटिकल सिचुएशन दी जाएगी आपको, और उस सिचुएशन को या तो आपको रिटर्न दिया जाएगा या तो आपको जो है बता दी जाएगी कि इस तरीके का केस है, इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं,
ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको पूरा केस समझा दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि बीइंग अ मैनेजर अब आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। इस तरीके की केस स्टडी में आपको रखा जाता है और फिर आपको सिखाया जाता है कि आप यहाँ पे इस तरीके से डिसीजन ले सकते थे। पहले तो आपको बोला जाएगा कि आप पहले डिसीजन लीजिए, ठीक है, आप बताइए कि आपकी क्या, आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, और फिर जब आपने आंसर दे दिया फिर उसको बाद आपको करेक्ट किया जाएगा कि यहाँ पे इस तरीके से आपको हैंडल आप कर सकते थे इस चीज़ को हैंडल। अगर अच्छे सॉल्व किया है देन वेरी गुड, कोई कमियां हैं तो वो आपको सुधारेंगे। देन कंप्यूटर मॉडलिंग, इट सिमुलेट्स द वर्क एनवायरनमेंट बाय प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर टू इमिटेट some some of the relatives of the job and allows to take experience of real life situation without incurring high risk or cost। कंप्यूटर मॉडल आपको दिखाया जाएगा, ठीक है, उस कंप्यूटर मॉडल की मदद से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है, एक वर्क इन्वायरमेंट आपको बताया जाएगा, ठीक है, थ्रू द प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इस तरीके से क्या किया जाएगा, आपको एक कंप्यूटर मॉडल शो किया जाएगा। उस कंप्यूटर मॉडल में आपको क्या है, उस सिचुएशन बताई जाएगी, वो प्रॉब्लम बताई जाएगी, ठीक है, आपको जो है उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, ये आपको उसको उसमें सिखाया जाएगा। ओके, देन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, एम्प्लॉइज लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट they will be using, but the training is conducted away from the actual work floor. Actual work environment are created in a classroom and employees use the same materials, files and equipment. This is usually done when employees are required to handle sophisticated machinery and equipment। अधिकतर ये जो टेक्निकल वर्क होता है ना उसके अंदर ऐसा यूज होता है। देखिए हम एक एक करके समझते हैं। द ऑन जॉब ऑन द इक्विपमेंट, ठीक है, आपको इक्विपमेंट दिया जाएगा, उसको हैंडल करने के लिए दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई मशीनरी दी और आपको बोला जाएगा कि इसमें कुछ कमी है, ये खराब पड़ी है, अब इसको आप सुधारिए, ठीक है। एंड एक्चुअल वर्क फ्लोर की तरह आपको जो है इसको हैंडल करना है कि आप इमेजिन कीजिए कि एक्चुअल जो है आप जॉब पे बैठे हैं और इस तरह की सिचुएशन आएगी, एक खराब मशीनरी आपको दी जाएगी, तो आप इसको रिपेयर कैसे कर पाओगे, या इसमें कमी निकाल के बताइए, या कोई इक्विपमेंट दिया जाएगा कि उस इक्विपमेंट को हैंडल कैसे करना है आपको, ठीक है। रियल लाइफ में आपको, रियल जॉब में आप किस तरीके से हैंडल करेंगे उसके पहले ही आपको जो है प्रिपेयर करना सिखाया जाएगा, ठीक है। एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट दिया जाएगा, ठीक है, एक क्लासरूम में आपको एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट दिया जाएगा और उस एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट में इक्विपमेंट मशीनरी को कैसे आप हैंडल करेंगे आपको वहां पे सिखाया जाएगा, ठीक है। देन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इन दिस मेथड information is broken into meaningful unit and arranged in a logical and sequential learning package। The trainee goes through these units by answering and filling the blanks from simple to complex, ठीक है, from simple to complex एक तरीके का टेस्ट, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या है पूरा, जिस तरीके से आपको एक फॉर एग्जांपल वर्कशीट दे दी गई है, ठीक है, अराउंड 50 क्वेश्चन की वर्कशीट दे दी गई है, 10 में उसको डिवाइड किया हुआ है, आपको 10 क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व करने हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे, देन सेकंड थोड़े हार्ड, देन सेकंड थर्ड और हार्ड, देन फोर्थ और हार्ड, एंड जो लास्ट 10 क्वेश्चन है वो वेरी हार्ड रहेंगे। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आप जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एट द एंड देखा जाएगा कि आपने कितने आंसर्स जो है करेक्ट किए हैं। सो दिस इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, बेसिकली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड ऐसी ट्रेनिंग मेथड है जिसके अंदर आपको रियल जॉब सिचुएशन दी जाती है और उस रियल जॉब सिचुएशन में आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर पाएंगे वो वहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। हमने ऑन द जॉब पढ़ी जिसके अंदर आपको एक्चुअल वर्क लाइफ में आपको सिखाया जाता है, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में आप जो है जॉब से हट गए हैं, एक क्लासरूम दी जा रही है या एक वर्क स्टेशन दिया जा रहा है और उसके अंदर आपको चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है वो वहाँ पे सिखाया जाएगा। तो ये इनमें डिफरेंस है।
तो एक बार इसका हम डिफरेंस समझते हैं ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब के अंदर, ठीक है। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, सबसे पहला प्रिंसिपल लर्निंग वाइल डूइंग, लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते करते सीखना, ठीक है। देन लर्निंग बिफोर डूइंग, ठीक है, बिफोर आ रहा है इसमें एंड वाइल आ रहा है इसमें, ठीक है। बिफोर डूइंग मतलब एक्चुअल काम करने से पहले आपको सिखाया जाएगा, बिफोर 15 डेज, ओके, बिफोर 15 डेज और 20 डेज आपका एक जो है ट्रेनिंग सेशन चलेंगे। उस ट्रेनिंग सेशन में आपको एक्चुअल वर्क सिचुएशन के जैसे एक सिचुएशन दी जाएंगी और आपको वहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करना है। ये किसी भी तरीके का हो सकता है, एक ये एज अ क्लासरूम स्टडी, कॉन्फ्रेंस स्टडी, या एक वर्क सेशन दे दिया जाएगा और वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होगा, आप काम करते करते सीखेंगे, ओके। देन प्लेस ऑफ ट्रेनिंग, प्लेस ऑफ ट्रेनिंग कहाँ होगा? कंडक्टेड एट एक्चुअल वर्क, एक्चुअल वर्क प्लेस पे आप करेंगे ये। दैट और ऑफ द जॉब कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस मीन्स क्या है कि एक्चुअल वर्क प्लेस पे आप नहीं करेंगे, एक अलग से आपको जो है एक ट्रेनिंग सेशन ली जाएगी या एक वर्क सेशन बना दिया जाएगा या ट्रेनिंग हॉल होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसकी पूरी जो है स्टडी आपको कराई जाएगी और फिर आपको एक्चुअल जॉब में लेके आएंगे ऑफ द जॉब में। लेकिन ऑन द जॉब में एक्चुअल वर्क प्लेस पे आपको करते करते काम सिखा देंगे, ठीक है। देन इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइजर आर द इंस्ट्रक्टर और द एक्सपीरियंस पर्सन जो वहां पे काम ऑलरेडी कर रहा है। देन ऑफ द जॉब में एक्सपर्ट आर द इंस्ट्रक्टर, मतलब अलग से किसी एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो सुपीरियर्स हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो आपके ऊपर रहेंगे, ठीक है, वो आपको आपके साथ खुद के साथ बिठा के आपको सिखाएंगे। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में कोई एक्सपर्ट आएगा और वो आपके ट्रेनिंग सेशन अलग से लेगा किसी और प्लेस पे, ठीक है, नॉट एट एक्चुअल वर्क प्लेस। देन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स वर्क एंड यहाँ पे एम्प्लॉयज डू नॉट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स वर्क। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टूवर्ड वर्क मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आप एज ए नए नए जो है एप्लीकेंट है, नए नए आप एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी सुपीरियर के अंदर रह के काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, ठीक है, काम हो भी रहा है और ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या हो रहा है, चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि जो नया एम्प्लॉय है वो जो वर्क है उस पर कॉन्ट्रीब्यूट तो कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन ऑफ द जॉब में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे एक अलग मतलब एक्चुअल वर्क सिचुएशन नहीं दी जा रही है, एक्चुअल वर्क सिचुएशन जैसे सिचुएशन दी जा रही है, मतलब काम नहीं हो रहा है, बस आपको सिखाया जा रहा है। यहाँ तो आपको सिखा भी रहे हैं और काम हो भी रहा है, ठीक है। कहाँ पे? ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, ठीक है, काम हो भी आपको, आप सीख भी रहे हैं और काम हो भी रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको केवल सिखा रहे हैं, काम हो नहीं रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि क्या है, रियल वर्क सिचुएशन नहीं है ऑफ द जॉब में, एक इमिटेटेड वर्क सिचुएशन है, ठीक है, वहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, वो एक्चुअल में वर्क नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, हमने टेक्निक्स पढ़ी थी ऑन द जॉब की, ये ऑन द जॉब है और ये ऑफ द जॉब है, ठीक है। कौन कौन सी थी? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग, कोचिंग, जॉब रोटेशन, ठीक है, ये कुछ हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड पढ़ी थी। एंड अभी हमने कौन कौन सी पढ़ी? लेक्चर, फिल्म, केस स्टडी, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये सब क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड के एग्जाम्पल्स हैं। सो ये सब जो है स्टाफिंग में है, हमने एक एक करके सारी चीज़ जो है टॉपिक सब अच्छे से हमने देखा, विद एग्जांपल्स भी देखा, ठीक है। तो एक बार जो है हम वापस उसका रिकैप करके एक बार उसको वापस कलेक्ट कर लेते हैं कि क्या होता है स्टाफिंग में। हमने सबसे पहले स्टाफिंग में क्या पढ़ा था कि स्टाफिंग में हमने देखा था कि उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखा था कि स्टाफिंग होता क्या है। स्टाफिंग में हमने देखा कि भैया क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय के बिना कोई भी जो है ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क पॉसिबल
नहीं है, तो इसलिए लोगों की ज़रूरत है, और लोगों को काम पे रखने की प्रोसेस क्या है, स्टाफिंग है। पहले हमने प्लानिंग पढ़ा था, हमने इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग पढ़ा, फिर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो स्टाफिंग है। फिर स्टाफिंग में हमने पढ़ा कि इट इज़ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग, वेजेस डिटर्मिनेशन, प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सब क्या है, स्टाफिंग में आता है। देन हमने उसमें एक जो है प्रोसेस पढ़ी थी कि जिसके अंदर सबसे पहले जो है रिक्रूटमेंट आता है, देन सिलेक्शन आता है, देन ट्रेनिंग डेवलपमेंट आता है, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि पहले लोगों को जो है हमने वेलकम किया, इनवाइट किया कि आप हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपके एप्लीकेशन वेलकम है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। देन हमारे पास जो एप्लीकेशंस आए हैं, बायोडाटा आए हैं, उसमें से हमने द बेस्ट चूज़ किया, दैट इज सिलेक्शन। देन हमने क्या किया, सिलेक्टेड लोगों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराया, ठीक है, कि क्या है कि उनके स्किल इन्हांस किए, उनके जो है डिसीजन मेकिंग पावर को इन्हांस किया ट्रेनिंग डेवलपमेंट में। फिर क्या किया, प्रमोट किया, वैन कंपनसेशन, उन्हें जो सैलरी है वो ऑफर करी। फिर जब वो काम करना चालू कर दिया है, देन एट द एंड उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, मतलब ये देखा, ये चेक किया कि वो काम ढंग से कर रहा है या नहीं। ये स्टाफिंग की प्रोसेस में हमने देखा। देन नीड्स ऑफ स्टाफिंग, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया आपको कि HR इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिना एम्प्लॉयज़ के कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकती। एक अकेला मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में काम मतलब मिल के काम नहीं कर सकते, उनको स्टाफ की ज़रूरत रहेगी एट ऑल डिपार्टमेंट। देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग देखा हमने, कॉम्पिटेंट पर्सनल की ज़रूरत है, कैसे आएगी, स्टाफिंग प्रोसेस से आएगी। हायर परफॉर्मेंस कैसे होगा, लोगों का परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगा, स्टाफिंग के कारण होगा। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, कंपनी का सर्वाइवल और ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है, स्टाफिंग की प्रोसेस पे डिपेंडेंट है कि अच्छे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, वो काम अच्छे करेंगे तो जो कंपनी है उसका सर्वाइवल अच्छा रहेगा, वो ग्रो करेगी। दैम ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग के मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी क्वालिटी को इन्हांस करके वो हमारे लिए क्या कर सकता है, ऑप्टिमम वर्क कर सकता है। देन हेल्प्स इन मेंटेनिंग आएगा यहाँ पे, इन मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स। ठीक है, स्टाफिंग से क्या करेंगे कि ऐसा वर्कफोर्स हम तैयार करेंगे जो अपने काम से खुश है और हम एज अ कंपनी उनसे खुश हैं। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इसलिए स्टाफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमने देखा। देन स्टाफिंग फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हमने बिल्कुल पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स का एक पार्ट है स्टाफिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा, एक वाइडर टर्म है, स्टाफिंग उसका एक छोटा टर्म है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की या स्टाफिंग की एक क्या देखी है, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनी स्पेशलाइज एंड एक्टिविटीज़ एक्शन। ओके, इसके अंदर जो है हमने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या क्या आता है वो देखा, दैट इज रिक्रूटमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन, कंपनसेशन एंड इनिशिएटिव, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखा। देन ह्यूमन रिलेशन, हैंडलिंग ग्रीवांस, एम्प्लॉय वर्क वेलफेयर एंड डिफेंडिंग द कंपनी, हमने ये सारे पॉइंट ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पढ़े। देन स्टाफिंग प्रोसेस हमने देखी एक एक करके बहुत अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या देखा, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि एक्चुअल में हमारे कंपनी में मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है, दैट इज प्लानिंग बोलते हैं इसे, प्लानिंग ऑफ मैन पावर बोल सकते हैं इसे, ठीक है। देन रिक्रूटमेंट, हमने एप्लीकेशन वेलकम किए बाय मैनी सोर्सेज, हमने बताया कि वी आर हायरिंग नाउ एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई। सो हमारे पास जो है कई सारी एप्लीकेशन आई, हमने इनवाइट किया, फिर उसमें से द बेस्ट को चूज़ किया, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद हमने प्लेसमेंट दिया, ठीक है, प्लेसमेंट किया एंड ओरिएंटेशन लेक्चर दिया, हमने उन्हें एक अच्छे पोस्ट पे जिसके लिए हमने उन्हें हायर किया है उसे वहाँ पे जो है पोजीशन दी। ओरिएंटेशन मतलब उन्हें जो हमारे कंपनी के बारे में हमने उन्हें बताया अच्छे से कि हमारी कंपनी कैसी है, क्या है और आपको क्या काम करना है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कोई भी एम्प्लॉय को हमने रखा है तो हम क्या करेंगे, उसके स्किल को इन्हांस करेंगे, उसे काम के बारे में ढंग से समझाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कर सकेगा, काम अच्छे से कर पाएगा। तो हमने कहाँ देखा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, नाउ अब वो काम कर रहा है,
काम कर रहा है तो क्या करेंगे, उसके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, दैट इज इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएट किया, चेक किया, ठीक है, कि कैसा काम कर रहा है। अगर अच्छा काम कर रहा है तो ओके, अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उसको वापस हम सिखाएंगे। देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, प्रमोट किया जाएगा अच्छे काम के लिए, उसका करियर प्लानिंग, उससे एमबीए करा लेंगे। ठीक है, देन कंपनसेशन इंसेंटिव्स, ठीक है, उसे क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे, उसे इंसेंटिव्स देंगे अच्छे काम के लिए उसे, और जो है हम उसको एक अच्छे अच्छे पैकेजेस देंगे, जैसे आजकल कंपनीज में टूर पैकेजेस चलते हैं एज ए इंसेंटिव्स, तो वो उसे खुश करने के लिए हम उसे ये सब देंगे जिससे वो मोटिवेटेड रहे और अच्छा काम क्या करे, कंटिन्यू करे। देन वी स्टडी द एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, वही चीज़ें फिर से कि रिक्रूटमेंट आता है, रिक्रूटमेंट हमने वेलकम किया सारे एप्लीकेशन के। देन कितने टाइप के जो है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो हमने पढ़ा कि इंटरनल सोर्स है और एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्सेज में हमने देखे हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनल, ट्रांसफ़र किया हमने किसी को। ठीक है, ट्रांसफ़र में बता चुका हूँ आपको कि एक सेकेंड ब्रांच पे, ठीक है, हमने किसी एम्प्लॉय को क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। देन हमने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोशन देखा, किसी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी, बेंगलोर में हमारी जो ब्रांच है वहाँ पे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट खाली है वहाँ पे प्रमोट कर दिया, प्रमोशन किया, दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देन मेरिट एंड एडवांटेजेस, इस तरीके से क्या होगा, एम्प्लॉय क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेशन डिपेंड्स अपॉन दिस मेथड। ठीक है, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, जो एम्प्लॉय हमारे ही कंपनी का है उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड है वो। देन एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, किसी ब्रांच में एम्प्लॉय ज़्यादा है तो सेकंड ब्रांच में या दूसरी ब्रांच में क्या करेंगे, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि जो स्टाफ है वो दोनों ब्रांच में एडजस्ट हो जाएगा। इकोनॉमिकल, काफ़ी इकोनॉमिकल है, किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट, किसी भी तरीके का कैंपस इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे ही कंपनी के स्टाफ को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, किसी को प्रमोट कर रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र दे रहे हैं। ओके, दीज आर द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। डीमेरिट्स क्या क्या है, रिस्ट्रिक्ट द फ्रेश यंगस्टर, नया यंग ब्लड नहीं आ पाता कंपनी में इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के कारण। लैक ऑफ इनिशिएटिव, पुराने लोग इनिशिएटिव कम ले सकते हैं। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइज, नई एंटरप्राइज के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही करना पड़ेगा। लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, ठीक है, एम्प्लॉय में कंपटीशन नहीं आएगी, नया अगर लोग नहीं आए तो रिड्यूस प्रोडक्टिविटी हो सकता है। ठीक है, देन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या क्या होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कहाँ कहाँ से अदर देन योर ओन कंपनी, कहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को वेलकम करा सकते हैं। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट अ फैक्ट्री गेट, अधिकतर लोअर लेवल के लिए होता है कि फैक्ट्री गेट पे जो है एडवर्टीजमेंट चिपका दी कि वी नीड लेबर, सो उससे कर सकते हैं। देन कैजुअल कॉलर, ठीक है, हम कैजुअली जो कॉलर मतलब जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है और वो कॉल करते रहते हैं कंपनीज़ में, उन्हें हमने रिक्रूट कर लिया। एडवर्टीजमेंट, ठीक है, वेरी वेल एंड वेरी यूजफुल सोर्स है कि आपने न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में क्या डाल दी, एडवर्टीजमेंट डाल दी कि दैट वी आर हायरिंग। दैन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आपने डेटा ले लिया, बायोडेटाज ले लिए, उनको कॉल कर दिया। प्लेसमेंट एजेंसीज, ओके, कंसल्टेंट्स, ये जो होता है कि प्राइवेट जो एजेंसीज होती है जो जिनके पास बहुत सारे बायोडाटा होते हैं, वो इसी का काम करते हैं कि प्लेसमेंट का काम करते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी का काम करते हैं। सो दीज आर द एजेंसीज। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर, जिसमें क्या होता है, अधिकतर होता ही है, ठीक है, कॉलेजेस से जो यंगस्टर्स हैं उनको ग्रैब कर लिया जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है, उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। देन रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय, हमारा ही एम्प्लॉय है वो किसी दूसरे उसके फ्रेंड को रिकमेंड कर रहा है कि ही इज़ अ गुड एम्प्लॉय, ही कैन वर्क, सो उसे क्या कर रहे हैं, हम रिक्रूट कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देन लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनसे हमने बायोडाटा ले लिया लेबर का। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न, ऐसा तो नहीं होता है आजकल, लेकिन इस सोर्स से भी क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, गैप फिल कर सकते हैं कंपनी में।
वेब पब्लिकेशन naukri.com, ठीक है। मेरिट एंड एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, क्वालिफाइड पर्सनल, बहुत क्वालिफाइड लोग आते हैं, ठीक है। हमारा भारत क्वालिफाइड लोगों से भरा हुआ है, उनसे हम वो हमारे पास आते हैं कंपनी में, इस तरीके के क्वालिफाइड लोग आते हैं। वाइडर चॉइस, बहुत सारी चॉइस होती है कंपनी के पास, वैरायटी ऑफ चॉइस होती है। फ्रेश टैलेंट, ठीक है, फ्रेश टैलेंट, अपडेटेड टैलेंट, एकदम हार्ड वर्किंग टैलेंट हमें जो है कंपनी मिलता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ठीक है, कंपटीशन की भावना जागती है कंपनी में कि कौन अच्छा काम कर पाएगा नए लोग आने से। देन डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेज अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ हो सकता है, ठीक है, कि न्यू किसी पर्सन को रखा है, ठीक है, उसको ज़्यादा सैलरी दे दी या उसे ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है, तो ऑफकोर्स डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है एग्जिस्टिंग स्टाफ में। लेंदी प्रोसेस, ऑफकोर्स लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, काम टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है, बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है, कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब लंबी प्रोसेस है। देन कॉस्टली प्रोसेस, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा कि ठीक है, टाइम दिया तो मतलब कॉस्ट भी लगेगी आपको, ठीक है, बिकॉज टाइम इज़ मनी। देन सिलेक्शन की प्रोसेस है आफ्टर रिक्रूटमेंट। क्या होता है सिलेक्शन में, हमने क्या किया कि बहुत सारा हमारे पास जो है एप्लीकेशंस आई हैं, ठीक है, हमने क्योंकि वेलकम की थी सारी एप्लीकेशंस, ठीक है, इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें से हमने बेस्ट को क्या किया, चूज़ किया, ठीक है, उसमें से हमने क्या किया, बेस्ट को चूज़ किया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिलेक्शन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, प्रिलिमिनरी स्कैनिंग, हमारे पास बायोडाटा है, ठीक है, उसमें से हमने क्या किए, जो हमारे काम के हैं, जो क्वालिफिकेशन हमारे काम की है, जो यूनिवर्सिटी से पास हुए कैंडिडेट्स हमारे काम के हैं, या जो यूनिवर्सिटी हमने जो है पहले ही हमारे लिस्ट में किया हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी वालों को ही सिलेक्ट करेंगे, अदर यूनिवर्सिटी वालों को नहीं लेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया था, तो वो प्रिलिमिनरी स्कैनिंग में आउट हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन टेस्ट होंगे, कई सारे टेस्ट होते हैं, हमने पढ़ा था, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये बहुत सारे टेस्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपनी इन टेस्ट को अपनाएगी और वो टेस्ट को अप्लाई करके कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगी। देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ सकते हैं, ठीक है, सीनियर एचआर मैनेजर बैठ सकते हैं, या डिपार्टमेंटल मैनेजर बैठ सकते हैं, और वो क्वेश्चनिंग करेंगे आपको। देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, क्या किस कंपनी से आए हैं आप, या किसी पर्टिकुलर पर्सन का रेफरेंस है जो वेल नोन है, वो चेक किया जाता है, उनको कॉल किया जाता है। सिलेक्शन डिसीजन, देन फाइनली कैंडिडेट हु क्वालिफाइड टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक आर फाइनली सिलेक्टेड, उन्हें फाइनली सिलेक्ट किया जाता है। देन मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने बताया कि अधिकतर जो आर्मी नेवी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें पुलिस के भी जो टेस्ट होते हैं, पुलिस की भर्तियां होती है, उसमें क्या होती है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। देन जॉब ऑफर, फाइनली जॉब ऑफर किया जाएगा इन रिटर्न प्रॉपरली इन कंपनीज लेटर हेड। देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, देन फाइनली एम्प्लॉय के साथ जो कैंडिडेट है उससे एक साथ जो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, जॉब टाइटल, ड्यूटीज़, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पे स्केल, वर्किंग आवर्स एंड लीव रूल्स। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एबिलिटी को इन्हांस करने, परफॉर्मेंस को इन्हांस करने, ठीक है, इसके लिए काम किया जाता है, उनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। आज के टाइम पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनकी भी ट्रेनिंग टाइम टू टाइम चलती है, ठीक है, और जो नए हैं उनकी ऑफकोर्स ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट, तीन तरीके की चीज़ें हैं। ट्रेनिंग अधिकतर जो है मिडिल एंड लोअर लेवल वालों के लिए होता है, ठीक है, जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, दो तरीके की ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद एजुकेशन, कंपनी आपको एमबीए करा रही है, कोई डिग्री दिलवा रही है, ठीक है, किसी इंजीनियर को प्रमोट किया जा रहा है, उसे मैनेजर बना दिया जा रहा है, तो मैनेजर बनने के लिए कंपनी उससे एमबीए कराती है। देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑलरेडी प्लेस एम्प्लॉय को जब प्रमोट किया जा रहा है फॉर हायर पोजीशन, फॉर हायर अथॉरिटी, तो उसके लिए जो है उसको कई सारे स्किल सिखाए जाते हैं, उसको मैच्योर बनाया जाता है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर को इन्हांस किया जाता है, स्ट्रैटेजी मेकिंग पावर को इन्हांस किया जाता है। वो कहाँ आती है, डेवलपमेंट में। जो ऑलरेडी हमारा
एम्प्लॉय है कई सालों से, उसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट करने से पहले डेवलपमेंट की प्रोसेस को जो है रन किया जाता है या अपनाया जाता है। देन डिफरेंस देखा था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। मीनिंग देखा था द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल, ट्रेनिंग है तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, जैसे मैंने बताया आपको कि ग्रोथ हो रही है तो उसमें डेवलपमेंट आएगा। इट इज़ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। और ये क्या करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है, जो हमारा एम्प्लॉय है उसका करियर को और अच्छे से बनाया जा रहा है, एमबीए करवा रहे हैं या कोई और अलग से उसका सर्टिफिकेट प्रोग्राम उसे करवाया जा रहा है, ठीक है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म की होती है, ये लॉन्ग टर्म की होती है, ठीक है। देन वी स्टडीड द इफेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, इनेबल employees to perform job better and when and in डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ की बात की जाती है डेवलपमेंट के अंदर, जैसा कि हमने पढ़ा। फोकस, इसका फोकस टेक्निकल स्किल्स में ज़्यादा होता है ट्रेनिंग का, और इसका कंसेप्चुअल, साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन आइडिया पे ज़्यादा बात की जाती है। साइकोलॉजिकल भी आना चाहिए यहाँ, साइकोलॉजिकल भी आएगा। साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस किया जाता है एम्प्लॉय के। लेवल ऑफ ट्रेनीज, इसमें इट इज़ मेंट फॉर सुपरवाइजर एंड लेबर, जैसे ही मैंने कहा कि मिडिल एंड लोअर लेवल वालों के लिए होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजरियल लेवल वालों को डेवलपमेंट की प्रोसेस से जो है उसमें स्किल को इन्हांस किया जाता है। स्कोप, नैरो स्कोप है ट्रेनिंग का, और इसका क्या है वाइडर स्कोप। देन हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से भी, एम्प्लॉयज़ के परस्पेक्टिव से भी, ठीक है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों म्यूचुअल बेनिफिट है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, काम करते करते सीखना, लर्न बाय डूइंग। याद रखिएगा कि आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया कि विच टाइप ऑफ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम इज विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज अप्रेंटिसशिप इज विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड। सो आपको आना चाहिए इट्स लर्न वाइल डूइंग, ओके। सो देन कोचिंग हमने पढ़ा इसके अंदर, देन इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है, ये सब कहाँ आएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड के अंदर आएगा। देन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड हमने पढ़ा, ठीक है, इसके अंदर क्या है यूज फॉर द, हाँ यूज मतलब क्या है, आपको एक्चुअल वर्क सिचुएशन दी जाएगी, जैसा कि हमने पढ़ा एक्चुअल वर्क सिचुएशन दी जाएगी, लेकिन वो जो है वो जॉब से हटके है, ठीक है। सिचुएशन बिल्कुल एक्चुअल जैसी लगेगी आपको, लेकिन वो एक्चुअल नहीं रहेगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, यूज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस से दूर रह के थोड़ी एक्चुअल वर्क सिचुएशन जैसी सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है, पर वो एक्चुअल सिचुएशन नहीं रहेगी। लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सिखाया जाएगा, दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अराउंड 10 to 15 डेज 10 to 15 डेज या 20 डेज या 30 डेज की ये होती है मेथड, जिसके अंदर हमने कई टाइप पढ़े, क्लासरूम लेक्चर, देन फिल्म्स, केस स्टडी, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, हमने इसके अंदर मेथड के टाइप्स देखे। देन difference between on the job training and off the job training, it is learning while doing and off the job learning before doing, ठीक है, conducted at actual workplace, ठीक है, ऑन द जॉब क्या है एक्चुअल वर्क प्लेस पे होती है, और ऑफ द जॉब एक्चुअल वर्क सिचुएशन जैसा सिचुएशन दी जाती है, ओके। देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपेरियर होता है, ठीक है। देन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट होता है, अलग से एक्सपर्ट बुलाया जाता है, ठीक है। देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स वर्क, ठीक है, काम भी चल रहा है, ठीक है, और आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है, ठीक है। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में काम नहीं चल रहा है एक्चुअल कंपनी का, आपकी केवल ट्रेनिंग चल रही है। देन अंडर द टेक्निक हमने बहुत सारी टेक्निक देखी ऑन द जॉब में, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, कोचिंग, जॉब रोटेशन, ये देखी। एंड ऑफ द जॉब में लेक्चर, फिल्म, केस स्टडी, वेस्टिब्यूल, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, हमने ये सारी मेथड्स देखी। सो दिस इज द स्टाफिंग कॉन्सेप्ट विच इज कंप्लीट हियर। आई होप आपको समझ में आएगा। सो
सी यू नेक्स्ट टाइम।